ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन किए थे सारूपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षण, ये शुद्धा के ही भेद होते हैं, सारूपा और साध्यवसाना। ये जो बताई गई थी ये लक्षणा शुद्धा के ही भेद बताए गए थे। तो ये सारूपा और साध्यवसाना कहाँ होती है, तो इसको समझते हैं। एक बार पुनः जो पिछला विषय है उसको एक बार पुनः थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। तो जो लक्षणा होती है वो दो प्रकार की होती है, शुद्धा और गौणी। तो अभी जो चर्चा चल रही थी अभी तक जो बताया गया आपको शुद्धा के बारे में ही बताया गया, जो गौणी लक्षणा है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया। तो जो शुद्धा के भी दो भेद बताए गए थे, एक उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और उन्हीं में से शुद्धा के तो और भेद होते हैं, सारूपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। तो ये शुद्धा के भेद बताए गए। तो सारूपा कहाँ होती है, जहां पर दोनों शब्दतः कथित रहते हैं, अर्थात जहां पर विषय भी कथित होता है वो विषयी भी होता है, अर्थात उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं। जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमुखम में जो है चंद्र है वो उपमान है, जिसको हम विषयी कहते हैं, और जो मुख है वो उपमेय है, जिसको हम विषय कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का शब्दतः कथन किया गया, अर्थात यहाँ पर किसी को छुपाया नहीं गया, चंद्रमुखम। तो अगर इसी को अगर हम कहें, मुख को ही, मुख के ही ओर संकेत करते हुए हम कहें कि यह चंद्रमा है, लेकिन मुख का नाम न लें, मुख को ही मुख की ओर संकेत करके कहें कि ये चंद्रमा है, तो वहां पे कथन किसका हुआ, एक का ही कथन किया गया, चंद्र का कथन हुआ, अर्थात विषयी का कथन हुआ, विषय का कथन नहीं हुआ। आप इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जो विषय होता है वो उपमेय होता है, वो विषयी होता है वो उपमान होता है, उसको उपमान कहते हैं। तो जहां पर विषय और विषयी, यह सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, तो यत्र यस्मिन काव्य, जिस काव्य में विषयी और विषय दोनों कथित हों, शब्दतः कथित हों, तो वहां पर तो जो सारोपान्या लक्षणा होती, सारोपा लक्षणा होती है, और जहां पर ये कथित नहीं हो वहां पर केवल उपमान ही कथित हो, विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन सा साध्यवसानिका, तो वो लक्षणा साध्यवसानिका लक्षणा होती है कि जहां पर केवल विषयी मात्र का कथन होता है, विषयी को ही कहा जाता है। जैसे कि किसी का अच्छा चंद्र की तरह मुख है, चंद्रमुख, उसी को कहने के लिए हमने क्या कहा, चंद्र का, उसमें मुख का कथन नहीं किया, उसमें हमने कह दिया कि चंद्र है ये। चंद्रमुख में तो दोनों का कथन है, लेकिन हमने कह दिया, मुख को कहा, और कह रहे हैं, मुख की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये चंद्र है, लेकिन वो चंद्र कहां से है, वो तो मुख है। तो यहां पर जब लक्षणा के द्वारा जो अर्थ आता है, तो वही अर्थ आता है इसमें। जो विषयी क्या करता है, जो उपमान रहता है, उपमान उसको अपने अंदर निगीर्ण कर लेता है, उसके अंदर ही समाहित हो जाता है उपमेय। जो जैसे कहा कि ये चंद्र है, जो मुख है वो चंद्र है, मुख का कथन नहीं किया, तो उसमें चंद्रमा ने क्या, मुख, चंद्रमा के ही अंतर्गत मुख निगीर्ण कर लिया गया है,
तो उपमेय का उसी में अंतर्भाव हो गया है, उसी को अध्यवसान कहते हैं। तो वही जो साध्यवसाना है, और भी आगे आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो अब यहां से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये तो जो लक्षणा रही थी, वो हमारी लक्षणा जो है, जो दो प्रकार से, साध्यवसाना और सारूपा। और इसमें भी एक जो है एक पंक्ति छूट गई है शायद। अच्छा अच्छा, हाँ ये थोड़ा, हाँ ये है। इसके बाद ये आएगा। ये है। तो ये लक्षण जो आपको बताई, सारोपा और साध्यवसाना। अब इसमें कहते हैं कि जो सारोपा और साध्यवसाना है, इसमें शुद्धा और गौणी को कैसे समझेंगे? शुद्धा और गौणी को कैसे समझेंगे कि कौन शुद्धा सारूपा है, कौन गौणी सारूपा है, कौन शुद्धा साध्य बसाना है, कौन गौणी साध्य बसाना है? तो इसको समझने के लिए इसमें आगे कारिका के द्वारा आचार्य मंमट स्पष्ट करते हैं कि भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतर तस्तथा शुद्धौ गौणौ च विज्ञेयौ। आगे और आचार्य मंमट स्पष्ट कर देते हैं कि अब यहां से आचार्य मंमट ने दो भेद कर दिए लक्षणा को। तो लक्षणा शुद्धा और गौड़ी, अभी जो आपको जो भेद बताए थे, जो साध्य बसाना और सारोपा, ये शुद्धा के भी होते हैं और गौड़ी के भी होते हैं। तो इस प्रकार, और शुद्धा के जो अतिरिक्त भेद पहले बता चुके हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इस प्रकार से शुद्धा चार प्रकार की हो जाती है। और जो गौणी लक्षणा होती है वो दो प्रकार की, उसके दो ही भेद होते हैं, एक साध्य बसाना और सारोपा। तो अब यहां जब ये समस्या आ जाती है कि कौन सी लक्षणा को हम सारोपा समझें, कौन सी लक्षणा को गौणी समझें, कौन सी लक्षणा को हम शुद्धा समझें, इनका भेद कैसे होगा? तो समझने के लिए आचार्य मंमट कहते हैं, भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतर तस्तथा। तो इसको करना है जो इनके सादृश्यात् गौणौ, तो जहां पर सादृश्य संबंध हो, दोनों में संबंध, संबंध से ही लक्षणा होती है। क्योंकि उसमें जो लक्षणा का लक्षण था मुख्यार्थवादे तद्योगे, तो उसमें मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। तो वही जो संबंध कैसा होना चाहिए, तो इस संबंध को जब बताने लगे तो दो भेद कर दिए लक्षणा के, शुद्धा और गौणी। तो शुद्धा और गौणी को कैसे पहचानेंगे? तो संबंध के द्वारा। तो सादृश्याद, जो जहां सादृश्य संबंध होगा तो वहां गौणी लक्षणा होगी, और जहां सादृश्य से भिन्न संबंध, संबंधांतर, सादृश्य से इतर संबंध होगा, सादृश्येतर जो संबंध होगा, वहां पे शुद्धा लक्षणा होगी। तो अभी जो हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग अभी जो जितने भी उदाहरण पढ़े हैं अभी, तो जैसे कुंताः प्रविशन्ति, तो जो उपादान लक्षणा, तो ये हम लक्षणा को पढ़े, और गंगायाम घोषा, ये लक्षण लक्षणा को पढ़े। तो इन सब में जो संबंध है वो सादृश्य से भिन्न संबंध है। गंगायाम घोषा, यहाँ पे ये कौन सी लक्षणा होगी? तो इसको हम स्पष्ट कैसे करेंगे कि ये कारिका के द्वारा, भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतर तस्तथा। तो जहां पर इमौ भेदौ, इमौ लक्षणा जो इनमें जो है, दो लक्षणा है शुद्धा और गौणी, तो इनमें भेद क्या है, कैसे समझेंगे? तो सादृश्यात् गौणी, तो सादृश्यात् जो सादृश्य संबंध होगा जहां पे, तो गौणी लक्षणा होगी। और जो सादृश्य से इतर संबंध होगा, जितने भी अन्य कार्य कारण भाव जितने संबंध होंगे वो सब शुद्धा में होंगे। तो जो गंगायाम घोषा, यहाँ पे जो हम, हमारा जो मुख्यार्थ क्या है? हमारा मुख्यार्थ है जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ है, और उस जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ को हम लेते हैं। तो उससे संबंधित अर्थ कौन है? तट। तो सामीप्यादि उसका संबंध है।
सामीप्य संबंध है तट का गंगा के जल से, तो वहां पे सादृश्य संबंध तो है नहीं, सादृश्य से भिन्न संबंध है। सादृश्य इतर संबंध होगा तो शुद्धा हो जाएगी, और सादृश्य संबंध होगा तो गौणी हो जाएगी। अब सादृश्य संबंध कैसे होगा? जो कल मैंने उदाहरण बताया था आपको, कल उदाहरण दिया था गौरवाहिका। जो गौरवाहिका था, ऐसा प्रयोग हो जाता है कि जो गाय के साथ जो रहता है उसको गाय गोचारण करता है, पशुओं की सेवा करता है, गाय चराता है, पशुओं को चारा इत्यादि डालता है, तो उनके गाय के ही साथ में रहता है, उसका समय पशुओं के ही साथ में व्यतीत होता है, तो उनके साथ में रहने से उसमें भी कुछ गुण आ जाते हैं। क्योंकि जो संगति है, संगति का भी विशेष महत्व पड़ता है, विशेष फर्क पड़ता है संगति का। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। संगत से भी गुण उत्पन्न होते हैं। कीटोपि सुमना संगात आरोहति सताम सिरः। तो एक जो कीड़ा भी होता है, वो संगति अगर उसको मिल जाती है, तो संगति से वो कीड़ा अगर पुष्प की संगति प्राप्त कर जाता है, तो वो भी सज्जनों के सिर पर आरूढ़ हो जाता है। जो पुष्प होते हैं, तो पुष्प सज्जनों के भगवान के सर पर चढ़ते हैं, तो वही कीड़ा भगवान के सर पर पहुंच जाता है। तो ये संगति का बड़ा महत्व है। तो जो संगति है, संगति का विशेष फर्क पड़ता है। संगति का तो जो गौरवाही का जो उदाहरण था, तो गाय के साथ में गाय का जो गोचारण करने वाला होता है, तो उसके लिए प्रयोग कर दिया जाता है कि ये गाय को चराने वाला है, तो ये तो बिल्कुल गाय ही है, गाय और इसमें कोई अंतर नहीं है। और भेद तो है उसमें, कह दिया कि ये गौरवाही का, अरे ये तो वाहिक है, बैल है, तो वो बैल थोड़ी ना हो गया। उसके गाय के अंदर जो बैल के अंदर जो गुण रहते हैं, तो उसके साथ में रहने से उसमें भी जाड्यता मंदता जो गुण है, तो वो वाहिक में आ जाते हैं। तो जब उसमें आ जाते हैं, तो यहां पर इनका वाहिक का और गो का जो संबंध होगा, वो कौन सा संबंध होगा? वो सादृश्य होगा, क्योंकि सादृश्य समानता का भाव होता है। तो समान गुण जैसे जाड्यता रूप गुण है, मान्यत्व गुण है, तो ये सब जो गाय में रहते हैं, वही जो गाय का चारण करता है, गाय को चराता है, उसमें भी आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो ये जो गौरवाहिका है, यहां लक्षणा कौन सी होगी? तो यहाँ पे सादृश्य संबंध है, सादृश्य से भिन्न संबंध होता है, तब हम लेते हैं कि गौणी लक्षणा होती है। और जहां पर सादृश्य संबंध होता है, वहां पर सादृश्य से भिन्न संबंध होता है, वहां पर शुद्धा होती है। वो जहां पर सादृश्य होता है, वहां पर गौणी होती है। तो इस जो कारिका है, इस कारिका के द्वारा हम लक्षणा को समझ जाएंगे कि लक्षणा कहां पे शुद्ध है, कहां पे गौणी है। तो ये भेदा विमौच सादृश्यात संबंधांतर तस्तथा शुद्धौ गौणौ च विज्ञेयौ। तो जहां पर सादृश्य होगा, उसका क्रम से अन्वय कर लेना। तो जहां पर सादृश्य संबंध होगा, वहां पर गौणी लक्षणा होगी, और सादृश्य से इतर संबंध होगा, वहां पर शुद्धा लक्षणा होगी। तो यही आचार्य मम्मट कहते हैं, इमौ आरोप अध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु। तो इनमें जो हेतु क्या है, कारण क्या है लक्षणा में, तो बता रहे हैं कि इनमें जो है सादृश्य हेतु है। सादृश्य संबंध हेतु बनता है कारण। कैसे? कहते हैं गौरवाहिका, गौरवाहिका गौरयम इत्यत्र च। इसमें जो है सादृश्य हेतु संबंध कारण बनता है। तो ये उदाहरण जो है, ये गौणी लक्षणा का उदाहरण है। जैसे गौरयम, ये तो कहा किसी ने गौरवाहिका, जो वाहिक है वो गाय है, वो बैल है वाहिक। और अब इसमें गौरवाहिका न कह करके इसमें क्या किया, देखिए वाहिक का यहां पर दोनों का शब्दता कथित है, अर्थात वाहिक को भी कहा गया है और गौ को भी कहा गया। तो इसमें जो गौ है वो है उपमान, अर्थात वो विषयी है, और जो वाहिक है वो विषय है, उपमेय है। तो यहां पर जो जो ये रूपक है, जो रूपक दिया गया, तो इसमें उपमान का भी कथन है और उपमेय का भी कथन है। तो जब दोनों का कथन हो,
दोनों का कथन जहां पर होगा तो वहां पे तो वहां पे जहां दोनों का कथन होगा तो वहां पे सारोपा हो जाएगी। और साध्य वसाना कहाँ है? जहां पर विषय का कथन नहीं हो, अर्थात विषयी के द्वारा विषय को निगीर्ण कर लिया जाए, विषयी उसी में छुप जाए। अब किसी ने क्या कहा, इसके लिए प्रयोग कर दिया, कोई गाय को चराने वाला है तो उससे गाय को चराने वाले को क्या कह दिया उसने, गौ अयम, ये तो गाय है, बैल है। यहाँ पे दोनों का कथन था, तो गाय क्या थी? उपमेय उपमान थी, और जो गाय को चराने वाला है जो उसके साथ में रहता है वो उपमेय था, अर्थात विषय। तो यहाँ पे जो कथन किया गया तो विषयी का कथन किया गया, अर्थात विषय का कथन नहीं किया, उपमान का कथन किया गया, उपमेय का कथन नहीं किया गया। यहाँ पे दोनों का कथन है, इसलिए ये सारूपा है। और जहां पे विषयी अंतः कृतेन्यस्मिन् सास्यात् साध्यवसानी का, विषयी ने क्या कर लिया, इसको अपने में अंतःकृत कर लिया, उसने अपने अंदर ही उसको निगीर्ण कर लिया, इसलिए ये साध्यवसाना नाम की लक्षणा है। और अब हमें देखना है कि ये गौणी है कि शुद्धा है, इसको भी देखना है। तो इसको हम कैसे पता चलेगा, इसका हम संबंध देखते हैं, संबंध क्या है। तो इसमें जो गौर और वाहिक, तो इस जिसके लिए ये प्रयोग हो रहा है, गौर वाहिक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हमें इसमें देखना है कि इसमें संबंध क्या हो सकता है। तो गाय को चराने वाला व्यक्ति और गाय, इनमें दोनों में क्या संबंध बन सकता है? इनमें संबंध जो बनेगा, सादृश्य संबंध ही बनेगा, क्योंकि जो गाय के अंदर जो गुण रहते हैं, जाड्यता, मंदता इत्यादि जो रहते हैं, वही गाय को चराने वाले व्यक्ति में भी गुण रहते हैं। इसलिए दोनों में क्या समानता है, गुणों की समानता होने से, गुणों की समानता होने से इसमें सादृश्य संबंध बन जाएगा। तो सादृश्य संबंध जहां होता है तो वहां पे गौणी लक्षणा होती है। और ऐसे ही गौरयम, यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे वाहिक का प्रयोग ना करके केवल यही वाहिक के लिए प्रयोग किया है। इशारा जो हो रहा है वो कहा जा रहा है वाहिक को, वाहिक गौ चराने वाले को कहा जा रहा है कि ये गौ है, ये अर्थात बैल है, तो उसके लिए कहा जा रहा है विशेषकर। अब वहां गाय तो है नहीं, लेकिन जब उसके लिए कहा जा रहा है तो लक्षणा के द्वारा आप उसमें समझ लेंगे, अर्थ उसको लगा लेंगे कि जो गाय के साथ में रहने वाला है, अर्थात उसके साथ में रहने वाला है, उसको गाय को चराने वाला है, इसलिए जो गाय में गुण रहते हैं, जाड्यता, मांद्यता इत्यादि गुण इसमें भी रहते हैं। तो इसलिए इसमें ये जो लक्षणा हो जाएगी साध्य वसाना हो जाएगी, क्योंकि इसमें उपमान के द्वारा, अर्थात विषयी के द्वारा, गौ इस पद के द्वारा विषय का अर्थात उपमेय का निगीर्ण कर लिया गया, अर्थात उसमें ही छुपा लिया गया, शब्दतः उसका कथन नहीं किया गया। हाँ, अब चलिए ये कहते हैं कि इसमें कुछ विचार भी है। अब इसमें ये शंका हो जाती है, एक ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि इसमें जैसे गौर वाहिका, गौर अयम, ये जो उदाहरण है, तो इन उदाहरणों में अर्थ कैसे प्राप्त होता है व्यक्ति को, कैसे लक्षणा होती है, क्या उसमें प्रक्रिया होती है, तो उस सारी प्रक्रिया को आचार्य मम्मट बताते हैं। तो ये सब जो सारी प्रक्रियाएं दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य मम्मट इसको दार्शनिक सिद्धांत को बताते हैं। इसमें 3 मत दिए गए हैं। तो पहला मत है, तो जो पहला मत है, इसमें पहले मत है, इसको देखते हैं। अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणाः अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति इति केचित्। कुछ आचार्य हैं, कुछ दार्शनिक हैं, उनका ऐसा मत है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ऐसा प्रयोग होता है, जहाँ पे लाक्षणिक प्रयोग होता है, गौरवाहिका, गौरयम, ऐसे जो प्रयोग होते हैं, तो वहां पर जो प्रोसेस होती है, कैसे उसमें लक्षण शक्ति के द्वारा अर्थ आता है। तो कहते हैं स्वार्थ सहचारिणा गुणाः, स्वार्थ सहचारिणा, स्व है जो हमारा गो है, गाय है, तो गाय के साथ में चलने, स्वार्थ सहचारी, तो गाय के साथ में कौन चलता है? गाय के साथ में वो कोई गाय को चराने वाला, तो वो स्वार्थ सहचारी होगा,
अर्थात स्वार्थ गाय, उसके साथ में चलने फिरने वाला, उसके साथ में रहने वाला, गाय को चराने वाला व्यक्ति, गाय को पालने वाला व्यक्ति, गौ सेवक। तो वो गाय के साथ में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्वार्थ सहचारी गुण है, जो जाड्यता मान्यता इत्यादि जो गुण हैं, वो गाय में रहते हैं, लेकिन उसके गाय के साथ में चलने फिरने से वो उसमें भी वाहिक में भी आ जाते हैं, अर्थात गो सेवक में भी आ जाते हैं। और उसमें जब वो गुण आ जाएंगे, जाड्य मान्य आदि गुण, तो वो कैसे गुण होंगे? लक्ष्यमाण होंगे। अर्थात वो गुण कैसे? लक्षणावृत्ति के द्वारा आएंगे गुण। तो वो गुण लक्ष्यमाणा अपि, वो लक्ष्यमाण होते हुए भी, लक्षणा शक्ति के द्वारा जिनका प्रतिपत्ति होती है, तो वो ऐसे गुण लक्ष्यमाण होते हुए भी गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वं उपयान्ति, और वो गो शब्द के द्वारा परार्थाभिधान में, अर्थात वाहिक अर्थ को कथन में, वाहिक अर्थ को बोध कराने में प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, अर्थात उसमें वो कारण बनते हैं। ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। तो वो कहते हैं कि उसमें जो है गाय के साथ में जो चलता फिरता है, तो उसमें जो जाड्यता मान्यता जो गुण हैं गाय में रहने वाले, वो उसमें आ जाते हैं। जब कोई ऐसा प्रयोग कर देता है, लाक्षणिक प्रयोग गौरवाही का, तो उसमें क्या होता है कि गाय गो जो स्वार्थ सहचारी जो गुण हैं, तो वो गुण लक्ष्यमाण होते हुए वो लक्षणावृत्ति के द्वारा पहले आते हैं, और फिर गो शब्द का जब प्रयोग होता है कि गौ वाहिका गौरयम, तो वो वहां गोपद का उच्चारण है। तब वो गोपद से किसका अर्थ को कहते हैं? तो पहले तो लक्षण वृत्ति के द्वारा वो लक्षित किए जाते हैं गुण स्वार्थ सहचारी, फिर वो गो शब्द के द्वारा परार्थाभिधान में, अर्थात दूसरे के अर्थ को कहने में, बाहिक अर्थ को कहने में, बाहिक अर्थ का बोध कराने में वो प्रवृत्ति निमित्त बनते हैं, अर्थात तो वहां पे प्रवृत्ति के कारण बन जाते हैं अभिधावृत्ति के द्वारा। तो यहाँ पे जो मत है इनका, वो कहते हैं कि पहले तो अभिधावृत्ति के द्वारा वो गोपद जो है गौरयम, गोपद है किसका अभिधान करता है, किसका ज्ञान कराता है? गाय का। तब जहां गाय हमें नहीं मिलती है देखने को, तब हम उसमें अर्थावाद हो जाता है, मुख्यार्थ का वाद हो जाता है। फिर लक्षणा आती है, तो लक्षणा क्या करती है? वो स्वार्थ सहचारी जो गुण है, जाड्य और मान्यत्व जो गुण है, तो उनको फिर लक्षणावृत्ति लाती है कि ये गाय में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। तो अर्थात गाय का और वाहिक का जो संबंध होता है, सादृश्य संबंध मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का करके तुझे लक्षणा बन जाती है, तुझे गुण लक्षित होते हैं। वो कहते हैं जब गुण लक्षित होते हैं, गुण लक्षित हो जाएंगे, फिर अवधा शक्ति आती है। फिर अवधा शक्ति आएगी, तब वो गोपद के द्वारा परार्थाभिधान, अर्थात जो वाहिक अर्थ होगा उसके बोध कराने में कारण बनेगी। तो ये जो मत है इनका, ये मत, अगला जो मत है, तो अगले जो आचार है वो उसका खंडन कर देते हैं। अगले आचार्य वो कहते हैं स्वार्थ सहचारिणा गुणा अभेदेन पदार्थगता गुणा एवं लक्ष्यन्ते न परार्थो विधीयते इत्यन्ये। इत्यन्य करके कोई अन्य दार्शनिक हैं, वो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं न परार्थो अविधीयते। यहाँ जो ये कहते थे, इनका मत था कि जो स्वार्थ सहचारी जो गुण है, जाड्यता मान्यत्व, तो ये जो गुण है, तो पहले तो क्या है कि किसी ने प्रयोग कर दिया गौरयम, अरे ये तो बैल है, ये तो गाय है। अब लेकिन गाय वहां है नहीं, आपके सामने प्रयोग कर दिया इशारा करके कि ये गाय है, किसी गाय को चराने वाले व्यक्ति के लिए। तो पहले तो एक क्षण तो अंदर जो प्रोसेस होगी, उसका जो अर्थ होगा, तो अंदर क्या अर्थ होगा उसका कि ये गोरूप अर्थ आ जाएगा, तो वहां पर मुख्यार्थवाद हो जाएगा। जब गाय हमें मिलेगी नहीं, तो मुख्यार्थवाद हो जाएगा, तो उसके द्वारा फिर लक्षणावृत्ति आएगी, लक्षण तत्संबंध, तो उससे गाय से संबंधित क्या है? तो गाय में जो जाड्यता मान्यत्व जो गुण है, तो वो गुण किसमें? इसमें भी रहते हैं, जो गाय को चराने वाला व्यक्ति है। तो फिर दोनों का जब सादृश्य संबंध बन जाएगा, उसके द्वारा फिर हमारे गुण लक्षणावृत्ति से आ जाएंगे, तो गुण लक्षित हो जाएंगे, फिर गोपद के द्वारा अभिधा शक्ति पुनः आएगी, फिर उनका बोध कराएगी।
वाहिक का बोध कराएगी गोपद के द्वारा। तो अब यहाँ पे दूसरे आचार्य कहते हैं कि देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि पहले अविधा आएगी, फिर अविधा का बाद मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा, तब लक्षणा के द्वारा गुण लक्षित होंगे, फिर अविधा आएगी दोबारा से। तो कहते हैं ये आपका सिद्धांत ठीक नहीं। दूसरे आचार्य उसका खंडन कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि एक बार जो शक्ति आती है और एक बार जो शक्ति आई उसने अपना काम किया। अविधा शक्ति एक बार आई और उसने अपना काम किया, क्या? गोपद का अर्थ क्या है? गो अर्थ का ज्ञान कराना, बस। तो वो यहां से फिर विरत हो गई। एक बार व्यापार विरत हो जाता है, फिर व्यापार वो शक्ति दोबारा क्षीण हो जाती है, क्षीण शक्ति हो जाती है, फिर शक्ति दोबारा नहीं आती है। और आप कह रहे हैं एक बार आई उसका मुख्यार्थवाद हो गया, फिर लक्षणा के द्वारा जो स्वार्थ सहचारी गुणों का लक्षण किया गया, गुण आई लक्षणा के द्वारा, फिर उन्हीं गुणों के सहारे से पुनः अविधा शक्ति आई, तो अविधा पुनः नहीं आ सकती है, एक ही बार आएगी। ये मत इसलिए ठीक नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि ना परार्थो अभिधीयते इत्यन्ये। तो ये कह रहे थे कि परार्थ का अभिधान होता है गोपद के द्वारा, तो बोले गोपद से परार्थ का अभिधान नहीं हो सकता है, क्योंकि तो गोपद का जो संकेत ही नहीं है वाहिक में, जो आप वाहिक गोपद को परार्थाभिधान में प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं। प्रवृत्ति निमित्त ऐसा होता है कि जैसे जो गोपद है, तो गोपद के द्वारा गाय ही अर्थ आता है। गो शब्द का अर्थ गाय होता है, उसका कभी कोई पुरुष अर्थ नहीं हो सकता है, वाहिक अर्थ नहीं हो सकता है, गाय को चराने वाला नहीं हो सकता है उसका अर्थ। इसलिए वो कहते हैं कि शब्द का संकेत प्रत्येक अर्थ में है। तो आप जब आपको बताया गया था कि गाय गो शब्द का संकेत किसमें है, तो गो शब्द के हम गोई को जानेंगे, संकेत गो अर्थ में है, ना कि बाहिक अर्थ में है। तो वो कहते हैं कि जो परार्था अवधीयते गो शब्दस्य, यहाँ जो इन्होंने कहा था कि गो शब्द के द्वारा परार्थ मतलब अर्थात बाहिक अर्थ का अभिधान होता है, उसको उसका कथन होता है, तो गोपद के द्वारा नहीं हो सकता है, अर्थात उसका संकेत ही नहीं है वाहिक में, इसलिए न परार्थो अभिधीयते इत्यन्ये। तो क्या होता है, वो कहते हैं स्वार्थ सहिचारिणा गुणा अभेदेन पदार्थ गता गुणा एव लक्ष्यन्ते। तो वो कहते हैं कि जो स्वार्थ सहचारी गुण है, अर्थात जो स्वार्थ सहचारी जो गाय में भी रहते हैं और वाहिक में भी रहते हैं, जो मूर्खता, जाड्यत और मांद्यत्व, तो ये गुण स्वार्थ सहचारी है। तो ये क्या है, अभेद संबंध लिया जाता है वहां पे गाय में और वाहिक में। ये दोनों में समानता होने से इनमें क्या होता है, अभेद मान लेते हैं। अभेद संबंध के द्वारा जो पदार्थगता गुणा, जो पदार्थगत गुण है, अर्थात जो गोगत गुण है, उन्हीं गुणों को लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्षित होते हैं, परार्थ का अभिधान नहीं होता है, गुण ही लक्षित होते हैं। तो ये इनका दूसरा मत है। और जो तीसरा मत है वो कहते हैं साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एव लक्ष्यते इत्यपरे। तो ये पुनः अपरे, अर्थात जो मुकुल भट्ट हैं, मीमांसक हैं, तो ये मत जो है मीमांसकों का है। इस मत को आचार्य मम्मट ने अपना मत बना लिया है। इस मत को आचार्य मम्मट ने पुष्टि की है, इस मत का खंडन नहीं किया। प्राय अभी जितने भी मीमांसकों के मत थे उनका खंडन करते चले आए हैं अभी तक। इस मत से आचार्य मम्मट सहमत हैं, इसकी पुष्टि भी आगे करेंगे। आचार्य मम्मट कहते हैं न तो परार्थाभिधान होता है गो शब्द के द्वारा, और ना ये कहते हैं कि स्वार्थ सहचारिणा गुणा अभेद संबंध से लक्षित होते हैं, तो ये भी नहीं होता है। अर्थात वो ये कहते हैं साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एव लक्ष्यते। तो यहाँ जो कहते हैं पदार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, पदार्थगत गुण ही लक्षित होते हैं। तो गुणों को मानते थे कि गुण लक्षित होते हैं, अर्थात जाड्यत्व और मांद्यत्व ये गुण ही लक्षित होते हैं, पदार्थ लक्षित नहीं होता है। आचार्य मम्मट इसमें मुकुल भट्ट के मत को देते हैं, मीमांसकों के मत को देते हैं कि साधारण गुणाश्रयत्वेन, साधारण गुण अर्थात साधारण कहते हैं समान गुण, जैसे जो समान दोनों में हो। तो जो गाय है उसमें भी जाड्यत्व रहता है, मांद्यत्व रहता है, और वाहिक गो सेवक है उसमें भी जाड्यत्व मांद्यत्व रहता है। तो वो साधारण
गुणों का आश्रय कौन होता है? साधारण गुणों का आश्रय वाहिक। तो वही कहते हैं साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था इव लक्ष्यते। तो अर्थ लक्षित होता है, ना कि गुण लक्षित होते हैं। किससे होते हैं? साधारण गुणाश्रयत्व, गुणों के द्वारा, क्योंकि वही गुण उसमें वाहिक में भी रहते हैं, वही गुण गो में भी रहे, जो गो के स्वार्थ संचारी गुण है वो वाहिक में भी है। तो इसलिए जब वाहिक के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जो गाय को चराने वाला है उसके लिए ऐसा प्रयोग कर दिया गया कि ये तो गाय है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्रोसेस होती है, जो मानसिक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस कैसी होती है? तो वो कहते हैं कि एक जब मुख्यार्थवाद होता है, जब हमें गाय वहां दिखती नहीं है और इशारा कोई करता है व्यक्ति की ओर, कहता है कि ये गाय है, तो वो कैसे गाय हो सकता है? तो फिर ऐसा लगाते हैं कि ये गाय को चराने वाला है, गाय के साथ में रहता है, इसलिए जो गाय में गुण रहते हैं, जाड्यत्व मान्यत्व, वो गुण इसमें भी रहते हैं। इसलिए ये जो है उन गुणों के द्वारा हम फिर क्या करते हैं कि गुणों के द्वारा, अर्थात गुण लक्षित नहीं होते, गुणों के द्वारा परार्थ लक्षित होता है। अर्थात परार्थ क्या है? दूसरा अर्थ। जो गोपद का अर्थ क्या है? गोरूप अर्थ है। और जो परार्थ क्या है? बाहिक अर्थ है। तो फिर जो हम बाहिक अर्थ को, गाय को चराने वाला अर्थात सेवक को लक्षित करते हैं, सेवक लक्षक, सेवक जो है वो लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्षित होता है इत्यपरे, ऐसा ये अन्यों का मत है। अन्यों का अर्थात मुकुल भट्ट का। और इसमें ये भी कहते हैं इति अपरे न परे, न परे इति अपरे, इसमें समास कर देते हैं, नए समास कर देते हैं, न परे इति अपरे, अर्थात ये परमत नहीं है, दूसरे का मत नहीं है, ये स्वकीय मत है, ये अपना मत है, ऐसा टीकाकारों ने इसका इनका अर्थ किया है। और इसी मत को आगे आगे चल करके आचार्य मंबट पुष्टि करते हैं इसी मत की। आचार्य मंबट कहते हैं कि परार्थ ही लक्षित होता है, अर्थात गुण लक्षित नहीं होते, ना परार्थ का अभिधान होता है, ना तो परार्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा कहा जाता है, और ना ही वो कहा था उन्होंने कि दूसरे मत में कहा था कि परार्था ना लक्ष्यन्ते, परार्थ का अभिधान नहीं होता है, उन्होंने गुणों को माना था कि गुणा एव लक्ष्यन्ते, स्वार्थ साचारी गुणा एव लक्ष्यन्ते न तु परार्था अविधीयते। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं, आचार्य मंबट कहते हैं कि साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एव लक्ष्यते, तो परार्थ ही लक्षित होता है साधारण गुणों के आश्रय के कारण। तो उसी की पुष्टि करते हैं उत्तम च अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात कुमारिल जो भट्ट हैं, उन्होंने जो उनका ग्रंथ है तंत्र वार्तिक, श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक, उनकी जो टीकाएं हैं, ये ग्रंथ है उनके, तो उनमें उन्होंने कहा है मीमांसा दर्शन में, अविधेय विना भूत प्रतीतिर लक्षण उच्यते लक्ष्यमाण गुणैर योगात वृत्तिरिष्टातु गौणयुता। अर्थात वो कहते हैं अविधेय, अर्थात जो शब्द होता है, शब्द का एक अर्थ होता है, तो जो शब्द का अर्थ, तीन प्रकार के शब्द बताए थे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो वाचक का जो अर्थ होता है, वाचक का अर्थ क्या होता है? अविधेयार्थ, उसी को हम वाच्यार्थ कहते हैं, उसी को मुख्यार्थ कहते हैं। तो कहते हैं अविधेय अर्थात मुख्यार्थ, लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ का बाद होता है। तो वही कहते हैं अविधेय विनाभूत प्रतीति लक्षण उच्यते। लक्षणा किसको कहते हैं? तो जब लक्षणा का लक्षण किया उन्होंने कुमारिल भट्ट ने, तो वो कहते हैं कि अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षण उच्यते। अविधेय अर्थात मुख्यार्थ, अविनाभूति प्रतीति, मुख्यार्थ से अविनाभूति प्रतीति, अर्थात जो मुख्यार्थ है, अविनाभूत यहाँ संबंध लेना है, मुख्यार्थ से संबंधित ज्ञान को लक्षणा कहते हैं। जो मुख्यार्थ से संबंधित ज्ञान हो उसको लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा में क्या मुख्यार्थ क्या है? जल, गंगा का अर्थ है, मुख्यार्थ है जल, जल रूप प्रवाह है, जल प्रवाह रूप अर्थ है मुख्यार्थ। जब उसका बाद हो जाता है तो हम उससे संबंधित अर्थ अर्थात सामीप्य संबंध के द्वारा हम क्या लेते हैं? उसमें तट रूप अर्थ लेते हैं। तो वो अविधेय, जो अविधेय है उससे क्या है? संबंधित है। तो अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षण उच्यते। अविनाभूत कहते हैं, अविनाभूत संबंध है,
अविनाभूत को कहते हैं संबंध। तो अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षणोच्यते। अविधेय अर्थात अविधेय अर्थ के साथ जो संबंधित हो, ऐसी प्रतीति होना, ऐसा ज्ञान होना लक्षणा कहा जाता है। और लक्ष्यमाण गुणैर योगात्, जो लक्ष्यमाण गुण होते हैं उनके योग से वृत्ति रिश्ता तो गौणता, लक्ष्यमाण गुणों के होने से इस वृत्ति को गौणी वृत्ति कहा जाता है। अर्थात लक्ष्यमाण गुणों के योग होने से इसको गौणी कहा जाता है। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं अविनाभावो अत्र संबंध मात्रम। अविनाभाव का देखो, आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे, तर्क संग्रह पढ़ेंगे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ेंगे, तो उसमें अविनाभाव जो शब्द आता है उसका अर्थ होता है व्याप्ति, अर्थात उसका वो अनुमान परक अर्थ है। तो अगर यहाँ पे हम उसका अर्थ लेते हैं, व्याप्ति लेते हैं, न्याय में तो उसका अविनाभाव शब्द का जो अर्थ है व्याप्ति है। तो व्याप्ति से क्या है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निरिति सायचर्य नियमो व्याप्ति। तो अगर ऐसा अर्थ लगा लेंगे हम, तो वहां पे फिर लक्षणा नहीं हो पाएगी। फिर वहां पे व्याप्ति से क्या होता है, संबंधित जो संबंध रहे, जैसे धुआं है, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो ये हमें व्याप्ति के द्वारा जब इसका ज्ञान हो जाता है, व्याप्ति के द्वारा हो जाएगा। व्याप्ति क्या है, अनुमान है। तो व्याप्ति अनुमान ज्ञान है, और जो हम लक्षणा ज्ञान, लक्षणा शक्ति के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं, ये शब्द ज्ञान है, तो फिर वो अनुमान के अंतर्गत ही आ जाएगी लक्षणा। इसलिए आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जो न्याय दर्शन में बताया गया है अविनाभाव, तो उस अविनाभाव को नहीं लेना है। अगर यहाँ अविनाभाव का हम व्याप्ति अर्थ ले लेंगे तो फिर वही कह रहे हैं अविनाभावो अत्र संबंध मात्रम न तो नान्तरीयकत्वम। नान्तरीयकत्वम अर्थात वो व्याप्ति नहीं है। अगर व्याप्ति मान लेंगे, कहते हैं तत्वे, अगर व्याप्ति अगर मान लेंगे उसको, तो कहते हैं तत्वे ही मंचाः क्रोशन्ति इत्यादौ न लक्षणा स्यात् चाक्षेपेण एव सिद्धिर लक्षणायाः नोपयोगा इत्युक्तम। कहते हैं जैसे मंचाः क्रोशन्ति, मंच बोल रहे हैं, ऐसा। तो मंच क्या है कि मंच जो है वो जड़ है, मंच नहीं बोल सकते हैं, आवाज नहीं, ध्वनि नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा अर्थ ले लेंगे कि यत्र यत्र जो जहां मंच बोलते हैं वहां इसका अर्थ ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। वहां पे जो है कि जो मंच, वो क्या है कि मंच है, तो मंच जड़ है, नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम अविनाभाव ले लेंगे उनका संबंध, अर्थात जो मंच से संबंधित हैं, अर्थात मंच में कोई व्यक्ति होगा संबंधित, वो बोलेगा। ऐसा व्याप्ति के द्वारा अनुमान बना लेंगे हम, तो अनुमान जब बन जाएगा तो फिर अनुमान से इसकी सिद्धि हो जाएगी, फिर इसमें लक्षणा का उपयोग नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि यत्र लक्षणा न स्यात् अविनाभावे च आक्षेपेणैव सिद्धिर लक्षणाया नोपयोगा इत्युक्तम्। हाँ, कह रहे हैं अविनाभाव जहां पे हो जाएगा, अगर व्याप्ति अर्थ हो जाएगा, तो आक्षेप के द्वारा, अनुमान के द्वारा उसमें सिद्ध हो जाएगा और लक्षणा का कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए तो ये रहा अब तक का जो आपको लक्षणा था। अब आप लोग लक्षणा को समझ गए हैं कि लक्षणा क्या, शुद्धा लक्षणा क्या है। अब यहाँ से आचार्य मम्मट जो है लक्षणा, जो लक्षणा तेन षड्विधा, यहाँ से अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक बार और स्पष्ट के लिए आपको बता दूं कि लक्षणा जो है, लक्षणा दो प्रकार की, शुद्धा और गौणी। शुद्धा के पहले लक्षण की, शुद्धा दो प्रकार की बताई पहले, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। पुनः दो भेद किए उसके, शुद्धा लक्षणा के सारूपा और साध्य वसाना। तो जो इसमें जो उदाहरण दिए थे यष्ट्याः प्रवसन्ति और जो गंगायाम घोषः, तो ये उपादान लक्षणा यष्ट्याः प्रवसन्ति, कुंताः प्रवसन्ति, ये उपादान लक्षणा है का उदाहरण है, और जो गंगायाम घोषा है ये लक्षण लक्षणा का है। तो इस प्रकार से है वो चार प्रकार की हो जाती है, और जो गौणी है वो दो भेद होते हैं उसके। तो गौणी के दो ही भेद हो पाते हैं, सारूपा और साध्य वसाना। इस प्रकार से लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की हुई। अब समय भी हो चुका है, आज की कक्षा को यहीं विश्राम करते हैं। और अब आप लोगों के कोई
अगर समझने में समस्या है तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। गुरुजी ये भेदाभिमौ च सदस्यात्, जी जी, इसका मतलब? भेदौ इमौ, इसका मतलब है भेदौ इमौ, इमौ से लेना है हमें लक्षणा, दोनों लक्षणा को लेना है, जो शुद्धा और गौणी, इमौ द्वौ, तो इमौ से लेना है दोनों प्रकार की लक्षणाओं को लेना है। तो वो कैसे इनके भेद होते हैं? सादृश्यात, अर्थात सादृश्यात गौणौ, तो जो सादृश्य जो होता है वो गौणी में होता है सादृश्य संबंध, जी। और जो सादृश्य से इतर संबंध है संबंधांतर तस्तथा, और जो संबंधांतर जो है, जी। जो सादृश्य से भिन्न संबंध है, तो वो जो संबंध है तो वो किस में होता है? शुद्धा में होता है। तो शुद्धौ गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, इनको ऐसे लेना है कि भेदौ इमौ, इनमें भेद क्या है दोनों में? जब भेद नहीं होगा, अगर अभेद हो जाएगा तो हम समझ कैसे पाएंगे कि कहाँ शुद्धा है कहाँ गौणी है? तो इनमें जो भेद बता रहे हैं अंतर, कि कहाँ शुद्धा को लेना है हमें, कहाँ गौणी को लेना है, कैसे समझेंगे? तो भेदौ इमौ, इमौ अर्थात जो दो हैं, इन दो में जो भेद क्या है? तो भेद बता रहे हैं सादृश्यात गौणौ, जो सादृश्यात संबंध, सादृश्य संबंध होता है वो गौणी में होता है, और जो सादृश्य से इतर संबंध है, संबंधांतर है, तो वो होता है शुद्धा में। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, उनको गौड़ी और शुद्धा जानना चाहिए। जी। जी स्पष्ट हो गया? जी। अच्छा अच्छा जी, और भी है कोई? चलिए, लगता है कोई नहीं है। जी, चलिए शांति मंत्र के साथ कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे नः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवाद। धन्यवाद।